नमस्कार दोस्तों। तो कहानी शुरू होती है प्री इंडिपेंडेंस इंडिया लाहौर से, जहां पर हीरा मंडी नाम की एक जगह होती है। ये जगह नवाबों के लिए ऐशो आराम की होती है, जहां पे रईसजादे नवाब उनके शरीर की प्यास बुझाने के लिए तवायफ के पास आया करते थे। तवायफ का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है। हीरा मंडी में जब एक लड़की बालिग होती है तो उसकी नत उतराई की जाती है, जिसमें बहुत सारे नवाब बोली लगाते हैं, और जो नवाब सबसे ज़्यादा बोली लगाता है वह हमेशा के लिए उस लड़की का साहिब और वह लड़की उसके लिए तवायफ बन जाती है। अब बात है 19 सदी की, जहां पर हीरा मंडी के शाही महल की हुजूर यानी कि मालकिन होती है रेहाना जान। रेहाना जान कुल मिलाकर 3 बहनें होती हैं, खुद रेहाना जान, मल्लिका जान और वहीदा जान। ये सभी ऑफ कोर्स तवायफ थी, और इसी के चलते मल्लिका जान एक लड़के को जन्म देती हैं। और एक रोज जब मल्लिका जान सो रही होती हैं तो उनकी बड़ी बहन और शाही महल की हुजूर रेहाना जान उनका बच्चा उठा लेती है और किसी नवाब को दे देती है। हीरा मंडी का यही उसूल था कि अगर लड़की पैदा हुई तो वह हीरा मंडी में रहेगी और बड़े होकर तवायफ बनेगी, और अगर लड़का पैदा हुआ तो उसे हीरा मंडी से बाहर भेज दिया जाएगा। और जब यह बात मल्लिका जान को पता चलती है कि रिहाना आपा ने उनके बेटे को छीनकर उनसे अलग कर दिया है, तो उनके मन में रिहाना जान के लिए नफरत जाग उठती है। फिर एक दिन जब मल्लिका जान और रिहाना जान एक साथ बैठी होती हैं तो रेहाना जान को पता चलता है कि मल्लिका जान ने उनके साहब नवाब जुल्फिकार के साथ यौन संबंध बनाए हैं, और मल्लिका जान यह भी बताती हैं कि वह बच्चा जिन्हें रेहाना जान ने बेच दिया वो जुल्फिकार का ही था। इसी चीज की सजा देने के लिए रेहाना जान फैसला करती हैं कि वह मल्लिका जान को हीरा मंडी से निकाल देंगी, और यह सुनते ही मल्लिका जान रेहाना जान के मुंह पर एक तकिया रखकर उन्हें मार देती है। और यह चीज छुपाने के लिए वो नवाब जुल्फिकार के साथ मिलकर रेहाना जान की बॉडी को दुपट्टे के जरिए एक झूमर पर टांग देती है, जिससे कि सबको इस बात पर यकीन हो जाए कि रेहाना जान ने खुदकुशी की है। लेकिन यह चीज होते हुए वहीदा जान यानी कि मल्लिका जान की छोटी बहन और रेहाना जान की 6 साल की बेटी फरीदा जान ने देख लिया था। फरीदा जान क्योंकि वह छोटी थी, उन्हें मल्लिका जान कोलकाता के एक चौधरी साहब को बेच देती हैं, और इस राज को राज रखने के लिए वहीदा जान मल्लिका जान से ख्वाब उनके नाम करवाने को बोलती हैं। ख्वाब गए शाही महल के बिल्कुल बगल में ही एक कोठी होती है, और वहीदा जान चाहती थी कि अगर उन्हें ये राज छुपाना है तो मल्लिका जान को ये कोठी उनके नाम करनी होगी। और फिर जब एक दिन वहीदा जान ख्वाबगाह के कागज मल्लिका जान के पास लाती हैं उनके दस्तखत लेने के लिए, तो मल्लिका जान मना कर देती हैं, और नवाब जुल्फिकार उसी पेन से वहीदा जान का चेहरा काट देते हैं, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर ये कट हमेशा हमेशा के लिए लग जाता है। पुलिस केस की जांच परख करने के लिए मल्लिका जान को जेल में बंद कर देती है और केस की फाइल बना देती है, लेकिन नवाब जुल्फिकार इंस्पेक्टर को ढेर सारी रिश्वत देते हैं, जिससे वो मल्लिका जान को छुड़वा लेते हैं और उस फाइल को भी मल्लिका जान को दे देते हैं, जिससे कि वह केस वहीं पर बंद हो जाता है। अब यहाँ से कहानी 25 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ पर अब हीरा मंडी की हुजूर होती है मल्लिका जान। मल्लिका जान की 2 बेटियां होती है, बिब्बो जान जो कि ऑलरेडी एक तवायफ बन चुकी होती है, जिनके साहब का नाम होता है नवाब अली, और दूसरी आलमजेब जो कि अब बड़ी हो चुकी है और उनकी तवायफ बनने की बारी आने वाली होती है। मल्लिका जान की बहन वहीदा जान आज भी इस उम्मीद में होती हैं कि कब वो ख्वाबगह को उनके नाम करेंगी। मल्लिका जान की बेटी आलमजेब तवायफ नहीं बनना चाहती थी, उन्हें किताब पढ़ने और शेर शायरी का बहुत ज़्यादा शौक था और वो शायराना बनना चाहती थी, पर हीरा मंडी में हुजूर मल्लिका जान की चलती थी, और उनके होते हुए आलमजेब शायराना बने ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था, क्योंकि उनका मानना ये था कि हीरा मंडी की हर एक लड़की की डेस्टिनी में सिर्फ तवायफ बनना लिखा है। फिर एक दिन नवाब बलूच उनकी हवेली पर दावत रखते हैं, जहां पर बहुत बड़े शायर,
का एक शो भी था और इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने मल्लिका जान को इनवाइट किया था। जब आलमगीर को पता चलता है कि वहाँ पर शायरी का प्रोग्राम भी है तो वह मल्लिका जान से गुजारिश करती है कि वह उन्हें भी उनके साथ ले चले, लेकिन मल्लिका जान उन्हें सबसे दूर रखना चाहती थी और वह उन्हें मना कर देती है। इसीलिए आलमगीर चुपके से मल्लिका जान के साथ नवाब बलोच की हवेली चली जाती है और वहीं पर आलमगीर की मुलाकात होती है नवाब बलूच के बेटे ताजदार से और पहली मुलाकात में ही वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठते हैं। वापस आने पर मल्लिका जान आलमगीर को पकड़ लेती है और उन्हें पता चल जाता है कि आलमगीर चुपके से शायर का प्रोग्राम देखने गई थी। उस समय तो मल्लिका जान ने आलमगीर से कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली सुबह उन्होंने आलमगीर की सारी किताबें जला डाली और आलमगीर के हाथ में घुंघरू थमा दिए, ये कहकर कि अब तुम्हें नत उतरानी करानी होगी और तवायफ बनना होगा। अब मल्लिका जान की दूसरी बेटी थी बिब्बो जान और उनके साहब थे नवाब अली और उन्होंने नवाब अली को इसलिए चुना था क्योंकि अली साहब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम करते थे और बिब्बो जान उनके ज़रिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीक्रेट पता करती थी, जो कि वो बागियों यानी जो कि ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे होते थे उन्हें बता दिया करती थी। इन बागियों का एक सीक्रेट ग्रुप था जिसमें बिब्बो जान भी शामिल थी। यहाँ तक कि बिब्बो जान को जो पैसा मिलता था नवाब अली से उसका कुछ हिस्सा भी वो इन बागियों को दे दिया करती थी, जिससे कि वह सब ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सकें। फिर एक दिन बिब्बो जान आलमगीर को नई किताबें दिलाने के लिए ले जा रही होती हैं और उसी दिन नवाब अली के जरिए बिब्बो को पता चलता है कि आज ब्रिटिश गवर्नमेंट बागियों के प्रोटेस्ट पर हमला कर सकते हैं और इसी मौके के लिए उन्होंने लाइब्रेरियन के पास एक किताब छुपाई थी जिसमें एक बंदूक रखी होती है और वह यह बंदूक बागियों के लीडर हामिद साहब को दे देती हैं, जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो वह इसका इस्तेमाल कर सके। अब इस लाइब्रेरी में एक बार फिर आलमगीर ताजदार से मिलती हैं और उन दोनों का इश्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इतने में बाहर ब्रिटिश ऑफिसर्स क्रांतिकारियों पर हमला कर देते हैं और एक क्रांतिकारी को बचाने के लिए ताज वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन वह ब्रिटिश ऑफिसर ताजदार पर बंदूक तान देता है, मगर पीछे से हामिद साहब बिब्बो जान की दी हुई बंदूक से उस ब्रिटिश ऑफिसर को मार देते हैं। इस अफरा तफरी के बाद अगले दिन ताजदार फैसला करते हैं कि वो भी इन बागियों के सीक्रेट ग्रुप में शामिल होगा, लेकिन क्योंकि वह नवाब बलोच का बेटा है तो हामिद साहब उसे मना कर देते हैं, क्योंकि ये सारे नवाब ब्रिटिश के साथ मिलकर काम किया करते थे और उनके लॉयल थे। लेकिन ताजदार कहता है कि वह ऐसा नहीं करेगा और वह उसके देश के लिए कुछ भी कर सकता है। यह बात जब नवाब बलूच को पता चलती है तो वह ताजदार को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताजदार ने खुद को अपने देश के लिए समर्पित कर दिया था। अब हीरा मंडी में एक और तवायफ होती है लज्जो और लज्जो के सहाय का नाम होता है नवाब कुतुबुद्दीन। लज्जो उस नवाब से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी और इसीलिए एक दिन जब नवाब की शादी होने वाली होती है तो लज्जो बहुत ज़्यादा नाराज़ और दुखी हो जाती है और तो और नवाब कुतुबुद्दीन लज्जो को उसकी शादी के दिन ही मुजरा करने के लिए बुलवा लेता है और यह सुनकर लज्जो शर्म के मारे मना कर देती है, लेकिन मल्लिका जान कहती है कि तवायफ को उसकी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए और उससे ज़रूर कुतुबुद्दीन के पास जाना चाहिए मुजरा करने के लिए। लज्जो जैसे तैसे वहाँ चली जाती है और मुजरा करना शुरू कर देती है और फिर थोड़ी देर बाद कुतुबुद्दीन उसके ईगो में आकर लज्जो को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम तवायफ हो, यही औकात है और हम बहुत बड़े नवाबजादे हैं, और लज्जो को पूरी महफिल के सामने बेइज्जत कर देता है। तभी वहां पर मालकिन जान आ जाती हैं और नवाब कुतुबुद्दीन को उसकी असलियत बताती हैं। वो कहती हैं कि वो एक नवाब नहीं
बल्कि उसकी नसों में एक तवायफ का खून दौड़ रहा है। यह सुन के कुतुबुद्दीन मल्लिका जान पर हाथ उठाता है, लेकिन मल्लिका जान उसका हाथ वहीं पर पकड़ लेती है और उसे बताती है कि 25 साल पहले रिहाना जान ने जिस बेटे को उससे छीना था वो तुम ही हो। यह सुन के कुतुबुद्दीन दंग रह जाता है और मल्लिका जान और लज्जो वहां से चली जाती हैं। रास्ते में घोड़ा गाड़ी में धक्का लगता है, जिसकी वजह से लज्जो आगे की तरफ गिर जाती है और उसके सर पर से गहरी चोट लग जाती है और वह वहीं पे मर जाती है। हीरा मंडी पहुंचने के बाद लज्जो का क्रियाकर्म होता है और तभी वहां पर आती है फरीदा जान, जो कि हूबहू उसकी माँ रिहाना जान जैसी लगती है। उसे देखकर मल्लिका जान घबरा जाती है, क्योंकि वह समझ गई थी कि अब फरीदा जान हीरा मंडी में उसका हक और मल्लिका जान से बदला जरूर लेगी। अगले दिन की सुबह मल्लिका जान को कोर्ट में जाना होता है, ख्वाब ग्रह के केस के सिलसिले में, क्योंकि उनके ऊपर ये इल्जाम लगा था कि उन्होंने ख्वाबगाह के मालिक नवाब को अपनी खूबसूरती दिखाकर चालाकी से ख्वाबगाह को अपने नाम करवाया है। कोर्ट में मल्लिका जान ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके केस जीत लिया है, लेकिन फिर भी उसके बाद उससे भी बड़ी चाल चलती है। वहीदा जान बहुत खुश थी कि अब ख्वाबगाह उनके नाम होने वाला है, लेकिन वह ख्वाबगाह को अपनी इच्छा से नवाब की बीवी को यूं ही दे देती है। यह देखकर वहीदा जान बहुत गुस्सा होती है। अब उनके मन में भी मल्लिका जान के प्रति नफरत जाग उठती है, और क्योंकि शाही महल और ख्वाब ग्रह बिल्कुल अगल बगल में ही होते हैं, तो शाम को नवाब की बीवी मल्लिका जान को सलाम करती है। लेकिन जब मल्लिका जान पलटकर वो सलाम कबूल कर जाती है तो वह देखती है कि वहां पर फरीदा जान होती है और नवाब की बीवी ने ख्वाब ग्रह को फरीदा जान के नाम करवा दिया है। फरीदा जान ने ये उन्हें कलकत्ता के चौधरी साहब की दौलत का इस्तेमाल करके करवाया था। अब मल्लिका जान और भी ज़्यादा सतर्क हो गई थी, क्योंकि धीरे धीरे फरीदा जान उनके बहुत करीब आने लगी थी। फिर अगले दिन उस्ताद ख्वाब ग्रह में जाते हैं फरीदा जान से मिलने के लिए, और फरीदा जान उस उस्ताद से पूछती हैं क्या मल्लिका जान का कोई दुश्मन है जिससे कि वह दुश्मन के साथ मिलकर मल्लिका जान को बर्बाद कर सके। उस्ताद बताता है कि हाँ, एक दुश्मन है, पुलिस ऑफिसर कार्डराइट। तो ये पुलिस ऑफिसर कार्डराइट एक दिन मल्लिका जान से मिलने गया था, जहाँ पर उसने मल्लिका जान को बहुत सारे पैसे ऑफर किए थे कुछ तवायफ को उनके यहाँ मुजरा करने के लिए, लेकिन मल्लिका जान ने वो ऑफर ठुकरा दिया था, जिसके बाद कार्डराइट ने फैसला किया था कि वो इस बेइज्जती का बदला एक दिन जरूर लेंगे। फरीदा जान को आलमजेब के बारे में भी बताता है कि किस तरह से आलमजेब तवायफ नहीं बनना चाहती, यहाँ तक कि वह एक नवाब ताजदार से मोहब्बत भी करने लगी हैं। फरीदनगर के बाद बुब्बू जान के नवाब औली साहब की हवेली पर बहुत बड़ी दावत होती है, जिस पे जाने के लिए आलम जब भी बुब्बू जान से जिद करती है, क्योंकि उस दावत में शहर के बड़े बड़े नवाब आने वाले होते हैं और वह इस उम्मीद में होती है कि शायद वहां पर ताजदार भी आए। बिब्बो जान आलमजेब को लेकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उस दावत में औली साहब ने फरीदा जान को भी बुलवाया था और वहां पर फरीदा जान बिब्बो जान के सामने सीधे सीधे नवाब को अपना साहब बनाने की बात कर देती है। यह देखते हुए बिब्बो जान औली साहब को वहां से ले जाती है। इसी दावत में फरीदा जान आलमजेब से भी पहली बार मिलती है और आलमजेब को उकसाती है कि वो ताजदार से और भी ज्यादा इश्क करे। फिर फरीदा जान फैसला करती है कि वह उसकी नत उतराई करवाएगी, जिससे कि वह तवायफ बन सके और नवाब ली को हथिया सके। नत उतराई के लिए हर लड़की को हीरा मंडी की हुजूर के पास जाना होता है, यानी कि मल्लिका जान के पास। मल्लिका जान फरीदा जान से पूछती है क्या तुम कुंवारी हो, क्योंकि नत उतराई सिर्फ कुंवारी लड़कियों की होती है। फरीदा जान मना कर देती है और फैसला करती है कि कुंवारी न होने के बाद भी वो उसकी नत उतराई करवाएगी। ख्वाब ग्रह में जगह पर लाहौर के सारे नवाब आएंगे, लेकिन मल्लिका जान खुद के होते हुए ऐसा कभी भी नहीं होने देती। इसीलिए वो फैसला करती है कि जिस रात फरीदा जान की नत उतराई होगी, उस रात वो बब्बू जान का आखिरी मुजरा रखवाएगी,
क्योंकि हीरा मंडी में जब भी किसी तवायफ का आखिरी मुजरा होता है तो सारे नवाब वहीं पर जाते हैं और इसी के चलते फरीदा जान की नत उतराई में एक भी नवाब नहीं आएगा। और होता भी ऐसा ही है। बिब्बो जान के आखिरी मुजरे के लिए सारे नवाब शाही महल जाते हैं और फरीदा जान ख्वाबगाह में अकेली पड़ी रहती है। अब मल्लिका जान और फरीदा जान में दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए फरीदा जान कोर्ट राइड के पास जाती है और उससे कहती है कि वह रिहाना जान का 25 साल पुराना केस फिर से खोल दे, जिससे कि मल्लिका जान को सजा होगी। अगले दिन नवाब जुल्फिकार मल्लिका जान से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि फरीदनगर ईंट के साथ मिलकर रिहाना जान का केस फिर से खुलवाना चाह रही है। लेकिन कार्टराइट के बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी वह फाइल पुलिस स्टेशन में कहीं भी नहीं मिलती। और मिलती भी कैसे, क्योंकि 25 साल पहले तो नवाब जुल्फिकार ने रिश्वत लेकर पुलिस इंस्पेक्टर से ले ली थी और मल्लिका जान को दे दी थी और मल्लिका जान ने वह फाइल वहीदा जान को दे दी थी। और जब मल्लिका जान पूछती हैं कि वह फाइल कहाँ पर है तो वहीदा जान झूठ बोल देती है कि उन्होंने वह फाइल उसी वक्त जला दी थी। मल्लिका जान ये सुनते ही चैन की सांस लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगा अब जब फाइल जल चुकी है तो केस कभी खुलेगा ही नहीं। फिर एक दिन वहीदा जान उनके साहब को उनकी बेटी शमा के साथ इश्क लड़ाते हुए देख लेते हैं और ये बात वो मल्लिका जान को बताती है कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन मल्लिका जान कहती है कि हीरा मंडी को नवाबों की जरूरत है, वो तुम लाओ या तुम्हारी बेटी, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुनते ही पानी वहीदा जान के सर के ऊपर से निकल जाता है और वह ख्वाबगाह में फरीदा जान के पास चली जाती है और वह कहती है कि वो कार्टराइट के सामने गवाह बनने के लिए तैयार है। लेकिन जब कार्टराइट वहीदा जान से पूछता है कि क्या तुमने देखा है उस रात मल्लिका जान को रिहाना जान को टांगते हुए, तो वहीदा जान कुछ नहीं बोलती। और जब कार्टराइट वहां से चला जाता है तो वह बोलती है कि गवाह बनने से पहले वह ख्वाब ग्रह को अपने नाम करवाएगी। इसके बाद मल्लिका जान उनकी नौकरानी सत्तो और भत्तो की बेटी साइमा को गाना गाते हुए सुन लेती है और कोई नौकरानी उनकी बेटी से ज़्यादा अच्छा गाना गाए उन्हें मंजूर नहीं था। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो साइमा को तवायफ बनाकर बेच देगी। लेकिन साइमा इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वो इकबाल से प्यार करती थी। तो मल्लिका जान कह देती है कि अगर इकबाल 15 दिन में 1 लाख ला के देगा तो वह साइमा को नहीं बेचेंगी। लेकिन 15 दिन में इतनी बड़ी रकम देना लगभग असंभव था। तो आलमजेब जो साइमा की दोस्त थी वो मल्लिका जान से कह देती है कि अगर वो साइमा और इकबाल को एक दूसरे से शादी करने देंगे तो वह उसकी नत उतराई करने के लिए तैयार हो जाएगी, यानी कि तवायफ बनने के लिए तैयार हो जाएगी। मल्लिका जान ये बात मान लेती है और आलमजेब की नत उतराई के लिए बड़े बड़े नवाबों को शाही महल में बुलाती है। लेकिन जब आलमजेब की आने की बारी होती है तो बिब्बो जान देखती है कि आलमजेब तो उसके कमरे में है ही नहीं। इस बात का मल्लिका जान को बहुत बड़ा धक्का लगता है और हीरा मंडी में पहली बार ऐसा होता है कि नवाबों को बिना महफिल के ही वहां से वापस जाना होता है। पता चलता है कि फरीदा जान ने ताजदार के नाम से नकली खत आलमजेब को भिजवाया था, जिसमें लिखा था कि वह उसके घर पर जाए। इसीलिए आलमजेब ताजदार के घर चली जाती है। वहां पर ताजदार कहता है कि उसने ऐसा कोई भी खत नहीं लिखा, क्योंकि रात का समय था और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे। तो ताजदार आलमजेब को उसके घर में रख लेता है और नवाब बलोच को बताता है कि उसके दोस्त की बहन है जो कि कुछ दिनों के लिए यहीं रुकेगी। देखते देखते कुछ दिन पूरे 1 महीने में बदल जाते हैं और नवाब बलूच पूछते हैं कि मुझे पूरी असलियत बताओ कि ये लड़की कौन है। वो बताता है कि ये मल्लिका जान की बेटी आलमजेब है और वह दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। नवाब बलोच ये सुनकर ताजदार को उसके घर से बेदखल कर देते हैं। लेकिन ताजदार के नाम पर अमरूद हवेली थी जो कि उसकी माँ ने उसके नाम की थी, तो वो दोनों वहां पर जाकर रहने लगते हैं।
इसी हवेली में ताजदार बागियों के साथ मिलकर आगे क्या करना चाहता है उसका प्लान बनाता था। दूसरी तरफ हीरा मंडी में वहीदा जान पुलिस जनरल डरसन के लिए मुजरा करने के लिए जा रही होती है और उनके साथ होती है बिब्बो जान। जनरल डरसन मुजरे का पूरा मजा उठा रहे होते हैं, लेकिन तभी बिब्बो जान अपने हुस्न से जनरल डरसन को वहां से भगा ले जाती है और ये बात वहीदा जान को बिल्कुल भी हजम नहीं होती और इसी गुस्से में वहीदा जान उनका सामान लेकर फरीदा जान के यहाँ ख्वाब गृह में रहने के लिए चली जाती हैं और वहाँ फरीदा जान की फाइल संभाल कर रखी हुई थी और ये सुनते ही वहीदा जान ने वो फाइल शाही महल में जमीन में गाड़ दी। वो उस फाइल को निकालती है और फरीदा जान को दे देती है और वह कहती है कि वो मल्लिका जान को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। वही बिब्बो जान ने जनरल डरसन को इसलिए अपने हुस्न के जाल में फंसाया था क्योंकि वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीक्रेट्स जानना चाहती थी, जिससे कि वह सीक्रेट्स बागियों को बता सके। बब्बू जान को जनरल डरसन के साथ रहकर बहुत सारी बातें पता चलती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ब्रिटिशर्स हथियारों का एक कंसेंटमेंट लाहौर में ला रहे हैं और यह बात भी वह बागियों को बता देती है और वह सब मिलके एक प्लान बनाते हैं कि वह हथियार चुरा लेंगे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। जब ये सारे बागी वो हथियार चुराने के लिए जाते हैं तो उनमें से एक उन्हें धोखा दे देता है, जिसकी वजह से वो मुसीबत में पड़ जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे फिर भी वो वहां से बच के निकल जाते हैं। इसी बीच मल्लिका जान कुछ दिनों के लिए नवाब जुल्फिकार के पास जाती हैं, जिससे कि वो फरीदा जान के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें निकलवा सके जिसका इस्तेमाल करके वह उसे ब्लैकमेल कर सके और नवाब जुल्फिकार अपने कनेक्शन का यूज करके पता लगा लेते हैं कि फरीदा जान ने बहुत लोगों को लूटा है और फ्रॉड किए हैं और उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। मल्लिका जान ये सबूत लेके फरीदा जान के पास जाती हैं और कहती हैं अगर उन्होंने रिहाना जान की फाइल पुलिस को दी तो ये सबूत भी पुलिस में दे देंगी, जिससे कि उन्हें भी उम्र कैद की सजा होगी। और ये सुनते ही बाजी पलट जाती है और फरीदा जान कोर्ट राइट से उनका केस वापस ले लेती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि आप अपनी तरफ से केस चालू रखें और इसके बदले वो बागियों का पता कोर्ट राइट को बता देती हैं, जो कि अमरूद हवेली का होता है और ये उसे इसलिए पता था क्योंकि उसे आलमजेब का ठिकाना पता था। कोर्ट राइट पुलिस फोर्स के साथ जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो आलमजेब उन्हें ऊपर से ही देख लेती है और वह सभी सबूतों को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सारे सबूतों के साथ पकड़ी जाती है। फिर पुलिस नवाब बलूच और ताजदार को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और ताजदार से पूछते हैं कि क्या तुम इस लड़की के साथ मिले हुए हो, तो ताजदार मना कर देता है क्योंकि हामिद साहब ने कहा था कि तुम्हारे लिए देश ज्यादा कीमती है या तुम्हारी मोहब्बत, और किसी भी मोहब्बत से ऊपर ताजदार ने देश को रखा था। अब आलमजेब जेल में बंद थी और उसको छुड़ाने के लिए मल्लिका जान वहां पर जाती है और कोर्ट राइट को मौका मिल चुका था मल्लिका जान से बदला लेने का। मल्लिका जान कोर्ट राइट को पैसे जेवर सब कुछ देती है, लेकिन कोर्ट राइट नहीं मानता और कहता है कि उसे मल्लिका जान की इज्जत चाहिए और इसके बाद कोर्ट राइट 4 पुलिस वालों के साथ मिलकर मल्लिका जान की इज्जत लूटता है और फाइनली आलमजेब को जेल से छोड़ देता है। फिर कुछ दिनों बाद ताजदार उसकी दादी के साथ हीरा मंडी जाता है आलमजेब का हाथ मांगने के लिए और आखिरी में मल्लिका जान जैसे तैसे मान जाती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन नवाब बलोच को यह मंजूर नहीं था कि उसके खून में किसी तवायफ का खून मिले, इसीलिए वह कोर्ट राइट को फोन करके बता देता है कि उसका बेटा एक बागी है और वह उसको पकड़ ले जाए, जिसके बाद कोर्ट राइट ताजदार को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है सारे बागियों का नाम बताने के लिए, लेकिन ताजदार कुछ भी नहीं बताता और वह इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते लगाते मर जाता है। वही दूसरी तरफ जनरल डरसन एक स्पीच दे रहे होते हैं जिसमें बिब्बो जान भी बैठी हुई होती हैं और बिब्बो जान फैसला करती हैं कि वह सबके सामने जनरल डरसन को गोली मार देंगी और वह ऐसा ही करती हैं, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ ले जाती है और अगले दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट बिब्बो जान को मारने का ऑर्डर दे देती है।
अब इस समय तक सबको समझ आ गया था कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं होने वाला, असली दुश्मन तो है ब्रिटिश गवर्नमेंट। और हीरा मंडी की सारी तवायफ फैसला करती हैं कि वो मिलकर एक साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक मोर्चा निकालेंगी। तभी उस्ताद एक प्रस्ताव लेकर आलमजेब के पास आता है और कहता है कि वह मोर्चे वाले दिन कोर्टराइट को तुम्हारे पास भेजेगा, क्योंकि कोर्टराइट को उसके साथ संबंध बनाना था। और उस्ताद आलमजेब को एक बंदूक देता है और कहता है कि जब कोर्टराइट के पास आएगा तो उसे गोली मार देना, जिससे कि उसका ताजदार का बदला पूरा हो जाएगा। और आलमजेब ऐसा ही करती है। इधर ब्रिटिश गवर्नमेंट बिब्बो जान को गोली मार देती है और बिब्बो जान पहली तवायफ बनती है जो कि इस देश के लिए शहीद हुई। तो यह थी तवायफ की कहानी, जिन्होंने भारत देश की आज़ादी में उनका भी हिस्सा दिया था। लेकिन तवायफ होने की वजह से सभी लोगों ने उनका यह बलिदान भुला दिया। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि तुम्हें ये नरेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नरेशन स्टाइल कैसा था, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।